एक्वेरियस, कुंभ, कुंभ अर्थात घड़ा। कुंभ संस्कृत भाषा का शब्द है या हिंदी का भी कह सकते हैं। ये एक व्यक्ति जिसके हाथ में जल वाला घड़ा है, ऐसे दिखाया जाता है। कुंभ अपने आप में ही घड़ा है और घड़े में ये माना जाता है कि जल ही रखा जाता है और कुछ तो नहीं रखा जाता। तो ये इसका कॉम्प्लेक्शन डीप ब्राउन है, गहरे भूरे रंग का है, मीडियम बिल्ट है और बाइपेड द्विपद राशि है। दिन में ये बहुत बलवान होती है। इट रिसोर्ट्स टू डीप वाटर एंड इज एयरी। अब यहाँ पे ये एक हल्का सा विरोधाभास दिखता है कि इसके मटके के अंदर पानी है लेकिन साइन ये एयरी है, वायु। तो ये वायु तत्व वाली राशि है। अब कोई पूछ रहा था, अभी शायद रंजना जी कह रही थी कि वो हवाई दुर्घटनाओं का संयोग ज्यादा है, ऐसा कुछ। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि जो सैटर्न है वो भारत देश की 10वीं राशि में बैठा हुआ है, 10वें भाव में, सॉरी। राशि तो एक्वेरियस है, एक्वेरियस में बैठा है, 10म भाव है, राज सत्ता का है, अर्थात देश पर प्रभाव रखने वाला भाव है ये। और वो एयरी है, वायु तत्व की राशि है। तो वायु संबंधी घटनाएं होने वाली हैं। ब्लास्ट भी हुआ तो उसमें क्या होता है, एयर प्रेशर जब बढ़ता है तब ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट कभी भी लिक्विड का प्रेशर नहीं बढ़ता, लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर्स के अंदर, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है और ब्लास्ट होता है। प्रेशर कुकर भी ऐसे ही फटते हैं, पानी तो होता है उसके अंदर, लेकिन अगर उसका जो वेंट है वो किसी वजह से बंद हो जाए तो वो जो वेपर बनते हैं पानी के, उसका प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो उसको ब्लास्ट करा देता है। इट राइजेस विद इट्स हेड, यानी कि शीर्षोदय राशि है, तामसिक है। इट रूल्स शूद्रास एंड द वेस्ट, पश्चिम दिशा की स्वामी है और शूद्र मानी जाती है। अब ये देखिए कि ये इट्स लॉर्ड इज सैटर्न एंड सन्स द सन्स ऑफ स्प्रिंग, सूर्य पुत्र शनि इसके स्वामी है। अब देखिए, कैप्रिकॉन भी सैटर्न की राशि है और एक्वेरियस भी। ये दो ऐसी राशियां हैं जो एक के बाद एक लगातार एक साथ हैं और दोनों का स्वामी एक ही ग्रह है, सैटर्न। लेकिन ये शूद्र राशि है। शूद्र का मतलब क्या होता है? शूद्र वह होता है जो संसाधन उपलब्ध कराता है, संसाधन तैयार करता है। शूद्र अर्थात रॉ। शूद्र नीचे अर्थ नहीं है। एक शब्द होता है क्षुद्र, क्षत्रिय वाला जो क्ष है उसमें ऊ की मात्रा लगा के और द्र दिखाएगा, वो होता है क्षुद्र। वो होता है लो क्वालिटी। शूद्र इज नॉट लो क्वालिटी, क्योंकि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो शूद्र एक्टिविटी है। तो क्या किसी मैन्युफैक्चरर को आप नीच कह सकते हैं? नहीं कह सकते। सुनार, लोहार, बढ़ई, ये सब कुम्हार क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। तो शूद्र वो है जो निर्माण करता है वास्तव में। तो अगर हम अपने शास्त्रों की डेफिनेशन को एक्चुअली फॉलो करें तो शूद्र, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो शूद्र हैं बाय दैट डेफिनेशन। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं
जो भी बनाने का कार्य कर रहा है, जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है कुछ, वो शूद्र है। एनीवेज, तो ये तो उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब थोड़ा सा कैप्रिकॉर्न को फिलोसॉफिकली भी समझने की कोशिश करते हैं, वो है क्या चीज। कुंभ, हम सभी जानते हैं घड़ा क्या है, और आजकल गर्मी में तो बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता भी महसूस होती है, और सबको पहचान अच्छी तरह हो जाती है, और लोग प्रयास भी करते हैं कि घड़ा खरीद लिया जाए गर्मी में, एक नेचुरल कोल्ड वाटर पीने के लिए, क्योंकि फ्रिज का पानी भी सभी को अच्छा नहीं लगता है, और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी फ्रिज का पानी ठीक नहीं है। तो जो कुंभ है वो घड़ा है जिसके अंदर जल है। अब ये समझना तो बहुत आसान है कि कुंभ है जिसके अंदर जल है, लेकिन ये जल है कैसा। अभी हमने पढ़ा कि ये एयरी साइन है। एयरी साइन का मतलब वायु तत्व की राशि, लेकिन जो प्रतीक है घड़ा, उसके अंदर से जल निकाला जा रहा है। अर्थात ये जल कौन सा है। ये जल वो है जो जीवन को सपोर्ट करेगा। कैसे, कौन से जीवन को सपोर्ट करता है। तो देखिए कि हम ये जानते हैं कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं, उनको नारायण कहा जाता है। नारा अर्थ जल, तो जल में जो अयन करते हैं वो नारायण है, भगवान विष्णु। शंकर भगवान के सर से गंगा जी प्रवाहित हो रही है। गंगा जी जो है वो पतित पावनी है, मोक्षदायिनी है। अर्थात एक्वेरियस अपने आप में एक वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है यूनिवर्स की, जहां पर व्यक्ति का निर्मलीकरण हो सकता है, शुद्धिकरण भी हो सकता है। अब इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग क्या है कि ये जो राशि है इसका स्वामी शनि भी है, और राहु को भी इसका स्वामी माना गया है, को लॉर्ड माना गया है। तो यहां पे थोड़ा सा अजीब लगता है कि ऐसा कैसे, कि राहु और शनि की ये जो राशि है, यह जीवन को सकारात्मक योगदान कैसे दे रही है। अभी आगे चलते हैं। कुंभक एक योगी एक्सरसाइज है। योग प्राणायाम के अंदर कुंभक क्या होता है, जब हम अपनी सांस को अंदर रोक लेते हैं कुछ क्षण के लिए, फिर छोड़ते हैं, या सांस छोड़ने के बाद रोक लेते हैं। जो सांस छोड़ने के बाद रोक लेते हैं वो बाह्य कुंभक है, और जो अंदर लेने के बाद रोक लेते हैं वो अंतः कुंभक या आंतरिक कुंभक है। तो कुंभक क्या है कि हम वायु को, प्राण वायु को, प्राण वायु यानी ऑक्सीजन को अपने अंदर लेकर उससे एनर्जाइज करते हैं अपने सिस्टम को, ऑप्टिमाइज करते हैं अपने सिस्टम को। तो ये वो जो राशि है, ये एनर्जाइज और ऑप्टिमाइज करने वाली राशि है। इसीलिए ये काल पुरुष की 11वीं भाव के साथ कोइंसाइड करती है, और 11वां भाव लाभ का होता है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन एवरी डायमेंशन, ये इसकी विशेषता है। दरअसल क्या है, हमारा जो सानिध्य जो बढ़ता है वो आरंभ होता है लिब्रा में, तुला राशि में। तुला राशि में एक व्यक्ति हमारे जीवन में आता है। अगर हम मैरिज के कंटेक्स्ट में लेते हैं, जीवन साथी के कंटेक्स्ट में लेते हैं, स्पाउस के कंटेक्स्ट में लेते हैं, उसे थोड़ा समझना आसान आसान रहेगा। और
फिर वो जो एसोसिएशन है, वो जो सोशल एसोसिएशन है, इंटरेक्शन, उसका जो रियल्म है, उसका जो एरिया है या जो उसका जो एक्सपांस है, वो बढ़ता है। 8वें भाव में थोड़ा नेगेटिव तरीके से बढ़ता है, 9th में थोड़ा पॉजिटिव तरीके से बढ़ता है, कैप्रिकॉर्न में एक और डायमेंशन ऐड हो जाती है, और वो जो बढ़ती हुई एसोसिएशन है वो एक्वेरियस में आकर कंप्लीट हो जाती है। एक्वेरियस उस एसोसिएशन का लास्ट साइन है कि व्यक्ति समाज के साथ जैसे जैसे जुड़ना जानता है वैसे वैसे जुड़ता जाता है, और लास्टली उसमें अपनी जो सेल्फ है उसको एक ग्रुप की एनर्जी के साथ जोड़ देता है, या अपने आप को एक किसी ग्रुप के साथ सिनर्जाइज करता है। यहाँ पे कई लोग होते हैं,